अधुना तत्त्वं पदार्थयोः ऐक्यं महावाक्य प्रतिपाद्यम् अभिधीयते। तत्त्वम् असि, यह है महावाक्य। इस महावाक्य में जो तत् शब्द है और त्वम शब्द है, इन दोनों शब्दों का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, इसका निरूपण हो चुका है। अब महावाक्य प्रतिपाद्य क्या है? पदार्थ का तो निरूपण हो चुका है, वाक्य का अर्थ क्या है? इसे महावाक्य क्यों कहते हैं, इस पर कुछ कहते हैं। वास्तव में देखने में तो यह बहुत छोटा वाक्य लगता है। तुम पदार्थ और तत्पदार्थ का विवरण देने वाले वाक्य लंबे लंबे होते हैं और यह तो बहुत छोटा है। छोटा होने पर भी इसका जो अर्थ है वह बहुत बड़ा है, इसलिए इसको महावाक्य कहते हैं। कैसे बड़ा है? देखिए, इसका जो प्रतिपाद्य वस्तु है वह 3 प्रकार के परिच्छेदों से शून्य है। 3 प्रकार का परिच्छेद क्या होता है? एक देशतः परिच्छेद है, एक देश में रहता है तो दूसरे देश में वह वस्तु नहीं रहता, तो यह देशतः परिच्छिन्न वस्तु होता है। और कालतः परिच्छिन्न, यह दूसरा परिच्छेद है। किसी काल में रहता है तो दूसरे किसी काल में नहीं भी रहता है, तो यह कालतः परिच्छिन्न वस्तु बनता है। तो ये 2 प्रकार के परिच्छेद तो हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन ये तृतीय जो परिच्छेद है, वस्तुतः परिच्छेद है, ये हम जानते हैं, लेकिन इसका अभाव कहीं है यह हम नहीं जानते। देखिए, एक वस्तु सर्वात्मक हो सकता है क्या? सब हो सकता है? नहीं, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। यह वस्तु अलग है, वह वस्तु अलग है। दोनों हाथ हैं, लेकिन यह हाथ अलग है, दूसरा है, ये दूसरा ही हाथ है, और इन दोनों में भेद है। तो यह वस्तुतः परिच्छिन्न है। यह जो हाथ है यह दूसरा हाथ नहीं बन सकता है, और ये दूसरा भी हाथ ये पहला हाथ नहीं बन सकता है। ये दोनों अलग अलग ही रहते हैं, तो ये दोनों परस्पर वस्तु से परिच्छिन्न बनते हैं। ऐसा उसका परिष्कार करने पर अपने से भिन्न वस्तु का होना, यही उस वस्तु का वस्तु परिच्छेद होता है। तो हम इन तीनों परिच्छेदों से रहित एक वस्तु के बारे में महावाक्य के द्वारा बोल रहे हैं। क्या है? वह ऐसा वस्तु है जो किसी देश में रहता है, किसी देश में नहीं, ऐसा नहीं, देशतः परिच्छिन्न होता नहीं, सभी देशों में है, और किसी काल विशेष में रहता है और किसी काल में नहीं, यह बात भी नहीं, नित्य है, ठीक है, विभु है, नित्य है, और वह किसी एक रूप में रहता है और दूसरे रूप में नहीं, ये भी नहीं, वही सभी रूपों में है तो वही, और वह जो है वह सब रूप में है। तो ऐसा कहने पर उससे भिन्न कुछ भी यहाँ वस्तु है ही नहीं, तो कोई भी वस्तु उससे भिन्न नहीं है, तो इसका मतलब वह वस्तुतः परिच्छेद वाला नहीं है। आकाश ऐसा होता है? आकाश ऐसा नहीं है, क्योंकि आकाश विभु है। नैयायिकों के मत से वह नित्य भी है, उसका कोई काल परिच्छेद नहीं है, फिर भी आकाश से भिन्न पूरा प्रपंच है, तो आकाश ही सब कुछ है ऐसा तो नहीं। लेकिन महावाक्य प्रतिपाद्य वस्तु जो है वह ऐसा है, वही सब कुछ है, कोई भी वस्तु उससे भिन्न नहीं, इसीलिए वह आकाश से अलग पड़ जाता है।
तो इसलिए ऐसा जो है वह सर्व महान, सबसे बड़ा होता है ना। तो इस तरह का जो बड़ा विषय है, महाविषय, महान विषय है, उसको कहने के कारण आकार में छोटा होने पर भी इस वाक्य को महावाक्य ऐसा कहते हैं। उसका लक्षण के रूप में परिष्कार करके कहते हैं, जीव और ब्रह्म दोनों के बीच जो भेद बुद्धि है, इस भेद बुद्धि का निवर्तक जो वाक्य है वही महावाक्य है। अब महावाक्य प्रतिपाद्यम, महावाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य वाक्यार्थ जो है, तत्व पदार्थयोरैक्यम, जीव और ब्रह्म दोनों का अभेद, इसका निरूपण किया जाता है। जीव और ब्रह्म दोनों का अभेद, यह सुनने पर ही झट से आक्षेप उपस्थित हो जाता है। ननु जीव और ईश्वर ब्रह्मा एक नहीं हो सकते। एक है, यह तो महावाक्य बताता है, ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन हो नहीं सकता ऐसा। क्योंकि देखिए, ना हम ईश्वर इत्यादि प्रत्यक्षेण, आपको ईश्वर और जीव में भेद का ज्ञान अपने सभी प्रमाणों से मिल जाता है। देखिए, प्रत्यक्ष उस प्रमाण हो, आप क्या ईश्वर हैं? नहीं ना। तो सभी लोग जानते हैं ना हम ईश्वर। तो ईश्वर का भेद कैसे उसको पता चला? वो प्रत्यक्ष देखता है। घट और पट का भेद कैसे पता चला? क्या उत्तर होगा? देखता है, देखने में आता है। घट अलग है, पट अलग है। तो उसी तरह वह स्वयं अनुभव करता है, मेरा सर्वज्ञत्व इत्यादि नहीं है, मैं ईश्वर नहीं हूँ। पर इसके अलावा ईश्वर को नहीं दिखा पाया। ईश्वर को तो देखा नहीं है, लेकिन ईश्वर का परोक्ष ज्ञान तो होता है। ईश्वर क्या करता है, कौन है इत्यादि ज्ञान होने के बाद वह स्वयं अपने में ईश्वरत्व को नहीं पाता है और यह कहता है, ना हम ईश्वर है, हम न ईश्वर है। हम लोग कहते हैं अनुभव में, किंतु प्रत्यक्षेण इत्युक्ते दोनों वस्तुओं का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहते हैं। देखिए, पिशाच है ना, पिशाच तो हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते पिशाच को, क्योंकि उसके योग्य नहीं है। लेकिन एक वृक्ष को देख करके यह वृक्ष पिशाच नहीं है, यह तो जान सकते हैं। इस वृक्ष में पिशाच है अथवा नहीं, तो इसका हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। पिशाच का अत्यंत अभाव, प्रत्यक्ष देखने के लिए पिशाच को योग्य होना आवश्यक है। तो जो वस्तु योग्य नहीं होता, उसका जो अभाव है वह प्रत्यक्ष नहीं होता है। लेकिन अयोग्य होने पर भी उसका भेद प्रत्यक्ष होता है। जैसे इस वृक्ष को देख करके, यह वृक्ष तो पिशाच नहीं है, वृक्ष में पिशाच हो भी सकता है, कह नहीं सकते, उसको हो सकता है, लेकिन यह वृक्ष पिशाच नहीं है, इतना तो हम कह सकते हैं। तो यही तो भेद है। इसी तरह हमारे में ईश्वर है अथवा नहीं पता नहीं, लेकिन हम तो ईश्वर नहीं है, जीव ही है, ठीक है। तो यह प्रत्यक्ष हो सकता है, तो उसके लिए ईश्वर को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो नाहम ईश्वर इत्यादि प्रत्यक्षेण विरोध हो गया। और अनुमान भी है, किंचिज्ञत्व सर्वज्ञत्व विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगेन। आप सर्वज्ञ हैं क्या? तो हम भी सर्वज्ञ हैं? नहीं, थोड़ा ही कुछ जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो किंचिज्ञत्व है, ईश्वर को तो हम सर्वज्ञ कहते हैं ना। तो जो सर्वज्ञ है और किंचिज्ञ जो है, दोनों का अभेद हो सकता है क्या? परस्पर विरुद्ध धर्म है। आपकी शक्ति सीमित है, ईश्वर की शक्ति असीमित है, तो दोनों का अभेद हो सकता है? तो किंचिज्ञत्व सर्वज्ञत्व ऐसे विरुद्ध धर्म
वान होने से जीव और ब्रह्म दोनों अलग हैं। ठीक है, तो यह अनुमान लगाएंगे। अहम ईश्वरात् भिन्नः, ईश्वरावृत्ति धर्मवत्वा, ईश्वर में न रहने वाले धर्म मेरे में हैं, इसीलिए मैं ईश्वर से भिन्न हूं। यहाँ यद अवृत्ति धर्मवान सह तस्माद् भिन्न, यथा घटात् पटः, घट में न रहने वाला धर्म पट में है, इसीलिए घट से भिन्न है वह पट। यदि घट और पट एक होता तो घट में रहने वाले सभी धर्म पट में भी आ जाते। यदि एक होता, ऐसा तो होता नहीं, तो इसीलिए पट में घट में न रहने वाला धर्म पट में है, इसीलिए यह पट घट से अलग है, भिन्न है। तो उसी तरह ईश्वर में न रहने वाला धर्म जीव में है। हम दुखी बोलते हैं, ईश्वर दुखी नहीं होता, तो इत्यादि। हम संसारी है, वह असंसारी है। तो ईश्वर में न रहने वाला धर्म अपने में है, इसीलिए मैं अपने को ईश्वर से अलग अनुमान लगाता हूँ, भेद का अनुमान लगाता हूँ। तो इस तरह अनुमान से भी भेद सिद्ध हो जाता है। फिर श्रुति भी भेद बोधन के लिए है प्रमाण। द्वा सुपर्णा इत्यादि श्रुत्या, द्वा सुपर्णा सयुजा अथाया समानम वृक्षम परिषस्वजा। इस देह को एक वृक्ष के रूप में रूपण किया गया है। यह देह एक वृक्ष है, तो इस वृक्ष में दो पक्षी वास करते हैं। द्वा, द्वौ, सुपर्णो, सुपर्णो भी रूपक ही है, पक्षी लेना नहीं, पक्षी के रूप में रूपित किया गया है। दोनों साथ में रहते हैं, चैतन्य स्वभाव है दोनों का, इसीलिए सखा योग। दोनों एक ही शरीर में, एक ही वृक्ष में दोनों पक्षी हैं, किंतु दोनों में कैसा भेद है देखिए। उस वृक्ष में उत्पन्न होने वाला जो फल है उसका अनुभव करता है एक पक्षी, अयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति, लेकिन दूसरा पक्षी उसको देखते हुए साक्षी रूप में बना रहता है, उस फल का अनुभव नहीं करता। अनश्रम अन्यहा अभिचाकशीति, केवल देखता रहता है। अब ये दो पक्षी कौन है? वेदांत में तो आत्मा से अतिरिक्त नहीं, तो दोनों आत्मा यहाँ दो पक्षी के रूप में रूपित किए गए हैं। दोनों आत्मा का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा। दो जीवात्मा ऐसा नहीं, एक तो है जीवात्मा, एक है परमात्मा। इन दोनों का भेद यहाँ प्रतीत नहीं हो रहा है क्या? इस श्रुति में प्रतीत तो हो रहा है, तो यह श्रुति उस पर प्रमाण है। द्वा सुपर्णा, ठीक है कि नहीं? द्वा सुपर्णा इत्यादि श्रुतियां हम भगवत गीता के आधार पर भी जीव और ब्रह्म का भेद सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इसके बाद एक वाक्य है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। उद्धृत है क्या? वो नहीं, अब उसको भी लगा लेना चाहिए। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः। अब क्षर और अक्षर, यहाँ दो पुरुषों को लगाया। क्षर एक पुरुष है, अक्षर दूसरा पुरुष है। आप ऐसा लगा सकते हैं, क्षर सर्वाणि, हाँ उससे तीसरा, क्षर सर्वाणि भूतानि। भूतानि माने ये शरीर है ना, इसको लीजिए, भवन्तीति भूतानि, जायमान। और उसमें जो जीवात्मा है वह नित्य है, वह वास्तव में उत्पन्न होता नहीं, इसलिए उसको हम कूटस्थोऽक्षर उच्यते, उसको अक्षर कहेंगे। उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। और इन दोनों से अलग ही है उत्तम पुरुष जो परमात्मा है। तो इस गीता वचन से स्पष्ट प्रतीत होता है जीवात्मा और परमात्मा अलग है। तो इतने अनेक प्रमाण दे दिए हैं। देखिए, प्रत्यक्ष हो गया, भेद प्रत्यक्ष,
भेद अनुमान और भेद श्रुति, भेद स्मृति और भी बहुत लगा सकते हैं। तो इतने प्रमाणों से जीव और परमात्मा के बीच में भेद सिद्ध होता है। तो महावाक्य कैसे उसके विरोध में अभेद का प्रतिपादन कर सकता है? आक्षेप है, आक्षेप ठीक है। इत्यादि स्मृत्या च जीव पर भेदस्य अवगतत्वेन तत्वमस्यादि वाक्यम। अच्छा, महावाक्य तो इसके विरोध में कुछ बोल नहीं सकेगा, तो अप्रमाण है क्या? नहीं, उसकी भी तो कुछ गति कल्पना आवश्यक है। क्या किया जाए? तो कहते हैं आदित्यो यूपः यजमानः प्रस्तरः इत्यादि वाक्यवत् उपचरितार्थमेव इति चेत्। तो वेद में अर्थवाद वाक्यों में कहीं कहीं ऐसा भी वाक्य आ जाता है, आदित्यो यूपः यजमानः प्रस्तरः। यूप उस काष्ठ को, स्तंभ को बोलते हैं जिसमें पशु का बंधन किया जाता है, और आदित्य तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ कैसा प्रयोग है? आदित्यो यूपः। आदित्य और यूप एक है, हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो इसलिए हम यहाँ गौण प्रयोग मानेंगे। गौण प्रयोग का मतलब ये व्यक्ति तो सिंह है ऐसा कहते हैं। तो एक पुरुष को, मानव को देख करके हम सिंह है कहने पर आप क्या समझते हैं? डरते भाग जाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं करते हैं। तो सिंह शब्द यहाँ गौण है। इस गुहा में सिंह है ऐसा कहने पर डर जाएगा, कोई पास में नहीं जाएगा। किसी पुरुष को सिंह कहने पर डरता तो नहीं है। इतना सिंह से जो डर होता है वह डर तो यहाँ नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि श्रोता जानता है वह सिंह नहीं है। उसकी प्रशंसा के लिए सिंह शब्द का प्रयोग किया गया है। पंचलक्षणी ऐसा सुने हैं? पंचलक्षणी ग्रंथ है। तो तत्व चिंतामणि में पूर्व पक्ष व्याप्ति का निरूपण करते समय 5 लक्षणों को कह करके उसका खंडन किया। उस ग्रंथ भाग को हम पंचलक्षणी कहते हैं। तो इसके बाद आप ग्रंथ में देखेंगे सिंह व्याघ्र लक्षण। इस नाम को सुन करके आपको भ्रम उत्पन्न हो सकता है। व्याप्ति लक्षण को छोड़ करके सिंह का लक्षण और व्याघ्र का लक्षण कुछ बताने वाले हैं ग्रंथ में। देखे होंगे ना, पंचलक्षणी सिंह व्याघ्र लक्षणे च ऐसा लिखा है। वह सिंह और व्याघ्र का लक्षण वहां नहीं बता रहे हैं। एक तार्किक सिंह हो चुके हैं और तार्किक व्याघ्र, उन दोनों का बनाया गया जो व्याप्ति लक्षण है उसका नाम है सिंह व्याघ्र। ठीक है। तो इसी तरह गौण प्रयोग है, जानता है सभी, जानते हैं सभी लोग। तो उसी तरह आदित्यो यूपः, ये जो यूप है बहुत अच्छा बनाया गया है। उसमें घी सब लगा दिया है जिससे चमक रहा है, देखने में वो तो सूर्य सदृश है। तो इसलिए आदित्यो यूपः। और इसी तरह यजमानः प्रस्तरः। प्रस्तर कहते हैं एक दर्भ मुष्टि, एक मुष्टि दर्भ को लेकर के उसको एक प्रकार से ऐसे बीच में से क्या गांठ लगा करके एक बनाते हैं, उसको, उसका नाम है प्रस्तर। याग में उसका उपयोग होता है। तो इसमें वाक्य है यजमान प्रस्तरः। अब ये जो प्रस्तर है, ये प्रस्तर और यजमान एक है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन हो नहीं सकता है। इस प्रस्तर का याग समाप्ति के समय अग्नि में प्रक्षेप होता है। हाँ, लेकिन यजमान का नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यजमान प्रस्तर यह गौण प्रयोग। प्रस्तर की प्रशंसा करने के लिए ये तो एक यजमान ही है, इसको ऊपर बैठाओ। उत्तरम बर्हिषः प्रस्तरम साधयति। तो नीचे गर्भों का, कुशाओं का आस्तरण करके उसके ऊपर इसको रखना। तो यजमान है, यजमान को ऊपर बैठना चाहिए आसन पर। तो इस तरह समझिए। तो ये सब गौण प्रयोग है ना। उसी तरह
तत्त्वमसि। श्वेत केतु की प्रशंसा करने के लिए उसके गुरु पिता बोल रहे हैं आप ही ब्रह्म हो। ब्रह्मा तो वास्तव में ब्रह्म भेद कहने के तात्पर्य नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष है। इत्यादि वाक्यवत् उपचरितार्थमेव इति चेत् न भेद प्रत्यक्षस्य संभावित करण दोषस्य असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञानेन बाध्यमानत्वात्। सिद्धांती इस आक्षेप का उत्तर देते हैं, देखिए हम लोगों को विचार करना चाहिए। आप जो प्रमाण दिखा रहे हैं ये सभी प्रमाण जीव और परमात्मा दोनों के बीच भेद को घोषित करते हैं, भेद सिद्ध करते हैं। और तत्वमसि इत्यादि वाक्य जो हैं वो तो अभेद सिद्ध करते हैं। अब दोनों में विरोध है, तो जब विरोध होता है तो हमको इन दो प्रमाणों में, विरुद्ध प्रमाणों में, प्रमाण के रूप में प्रतीत हुए इन दोनों में प्रबल क्या है, दुर्बल क्या है, इसका विचार करना आवश्यक है। प्रमाणों में प्राबल्य दौर्बल्य का विचार कैसा करेंगे, प्रश्न है। अब आंख से आप देखते हैं, एक पदार्थ दिखता है, एक चित्र है, चित्र में आपको ये गदा वगैरह सब दिखता है, लेकिन थोड़ा हाथ से छू के देखिए कोई गदा है क्या चित्र में? नहीं। अब चक्षुर इंद्रिय और त्वग इंद्रिय इन दोनों में विसंवाद है। यहाँ हनुमान जी का चित्र है, हनुमान जी हैं, हाथ में गदा है, लेकिन स्पर्श करने पर कुछ भी नहीं है। तो त्वग इंद्रिय और चक्षुर इंद्रिय दोनों में जब विसंवाद होता है तो आप क्या कहते हैं, यहाँ त्वग इंद्रिय गलत है, जो होते हुए भी उस चित्र को नहीं दिखा रहा है, ऐसा कहेंगे, या चक्षुर इंद्रिय को गलत मानेंगे? दो में से एक गलत है। ऐसा क्यों गलत है? चक्षुर इंद्रिय यदि वहां गदा की सत्ता को दिखाता है तो वो गलत है, गदा नहीं उसका चित्र है, ऐसा हम समझ लेते हैं, तब तो कोई गलती नहीं। नहीं छू पाएंगे, गदा को नहीं स्पर्श, गदा का स्पर्श नहीं हो सकता है, गदा है नहीं, है नहीं, चित्र का तो स्पर्श होता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ प्रबल दुर्बल भाव विचार करके ही निर्णय करना पड़ेगा इसका। जहां चक्षुर इंद्रिय चित्र का ही ग्रहण करता है, वास्तविक गदा का नहीं, तो इसीलिए छूने पर गदा का स्पर्श नहीं होता है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो इसी तरह सब जगह अनुमान भी लगाते हैं, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है, पूर्व पक्षी एक अनुमान लगाता है, दूसरा अनुमान उत्तर पक्षी का होता है, परस्पर विरुद्ध होते ही हैं। मध्यस्थ होकर के हम लोग क्या करें, किस अनुमान में ज्यादा बल है इसको हम देखें, कहाँ दोष की संभावना है, इसको देख करके प्राबल्य दौर्बल्य का निर्णय करेंगे, है ना। यह न्याय है ना, न्याय मार्ग। तो इस मार्ग से चलिए। हम ये हमारा जो प्रत्यक्ष है अहम न ईश्वर, और जो अनुमान इत्यादि है लौकिक प्रमाण, इन प्रमाणों में बहुधा दोष की संभावना है। कई जगह हम देख करके भ्रांत हो जाते हैं ना, भ्रम हो जाता है, बाद में पता चलता है जो देखा है वो ठीक नहीं। तो इसलिए ये सभी प्रमाण हम लोगों के हैं, तो हम लोग तो निर्दुष्ट हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो दोष युक्त होने से इसमें अप्रामाण्य की शंका बनी रहती है, शंका संदेह। अब श्रुति जो है उसको हम अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय शब्द में, हाँ ये भी एक कहना चाहिए, पौरुषेय वाक्य यदि है तो हम उस वाक्य का प्रामाण्य तभी मान पाएंगे
जब वक्ता निर्दुष्ट है, ठीक जान करके बोल रहा है, यह निश्चित हो जाएगा, अन्यथा गलत नहीं हो सकता है उसका वक्तव्य, ठीक है। लेकिन अपौरुषेय मानने से श्रुति वाक्य में यह शंका नहीं रहती, क्योंकि पुरुष का जो दोष है वह वक्ता का जो दोष है वही उसके शब्द में संक्रामित हो जाते हैं। वक्ता यदि वंचक है तो वंचना की दृष्टि से वह अनर्थ बोलता है, झूठ बोलता है, तो उसी कारण से वह शब्द दुष्ट हो जाता है। नहीं तो व्याकरण दृष्टि से सब ठीक वाक्य का प्रयोग किया है है ना। तो वक्ता का दोष उसके शब्द में संक्रामित हो जाता है। तो जो अपौरुषेय मानते हैं श्रुति को, तो वहां वक्र दोष की संभावना नहीं है। इसीलिए दोष की संभावना हमारे लौकिक प्रमाणों में है, लेकिन श्रुति में नहीं है, तो किसको प्रबल मानेंगे? श्रुति। तो इसीलिए श्रुति प्रमाण के आधार पर हम इन प्रमाणों को हम थोड़ा हटा देंगे प्रामाण्य से, इसका परम प्रामाण्य नहीं मानेंगे। व्यवहार चलता है, यही कह रहे हैं। भेद प्रत्यक्षस्य संभावित करण दोषस्य, भेद का जो प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां जिस इंद्रिय से वो प्रत्यक्ष हो रहा है, जिस कर्ण से प्रत्यक्ष हो रहा है, वह कर्ण संभावित दोष वाला है, उसमें दोष की संभावना है। और वेद में ऐसा नहीं, असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञानेन, तो इसीलिए वह प्रबल है, अतः उस ज्ञान के द्वारा इसका बाध हो जाएगा, ज्ञानेन बाध्यमानत्वात्। अन्यथा यदि ऐसा आप नहीं मानते तो हम एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जहां आप प्रत्यक्ष को शब्द प्रमाण के आधार पर निरस्त करते हैं। जैसे चंद्रगत अधिक परिमाण ग्राही ज्योतिष शास्त्र चंद्र प्रादेश ग्राही प्रत्यक्षेण बाधा। प्रादेशत्व ग्राही है, चंद्र कितना बड़ा है, बच्चा भी देखता है, हाँ कितना बड़ा है, आकाश में दिखता है इतना ही कहेगा, सबको इतना ही देखता है। लेकिन उसका जो परिमाण है ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा बताया गया है। अब ज्योतिष शास्त्र और हमारे प्रत्यक्ष दोनों में विरोध है किसको मानेंगे? तो हमारा प्रत्यक्ष हम इतने दूर से देख रहे हैं, इतने संभावित दोष है, दूर से जब देखते हैं तो बड़ा भी छोटा लगता है, तो इसलिए यह संभावित दोष होने से उस शब्द प्रमाण के आधार पर इसको हम निरस्त कर देते हैं, चंद्र इतना बड़ा छोटा नहीं है। तो उसी तरह श्रुति है तत्वमसि महावाक्य, तो उस प्रमाण के आधार पर हम अहम ईश्वर इत्यादि जो प्रत्यक्ष है इसको हम निरस्त कर देंगे। बाधा पाक रक्ते घटे रक्तोयम न श्यामः इतिवत् सविशेषणे हि इति न्यायेन जीव पर भेद ग्राहि प्रत्यक्षस्य विशेषणीभूत धर्म भेद विषयत्वाच्च। एक दूसरी भी युक्ति कहते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को हम उतना अनादर नहीं करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष को भी थोड़ा मानेंगे, लेकिन उसका विषय क्या है हम देखेंगे। देखिए, एक घट है, घट जब बनता है तो उसका रंग अलग होता है, जब उसको अग्नि में डाल करके पाक कर देते हैं तब उसका रंग बदल जाता है। तो हम कहेंगे पूर्व में यही घट श्याम रहा, अभी रक्त हो गया, ठीक है। तो जब रक्त दशा में है घट, उस घट को लीजिए, पाक रक्ते घटे। यह घट रक्त है, श्याम नहीं है, श्याम रंग वाला नहीं है। लेकिन इसी घट को 5 मिनट पहले, कुछ समय पहले आप श्याम वर्ण वाला बता रहे थे। दोनों प्रत्यक्ष हैं। कुछ देर पहले यह घट श्याम रूप वाला था और अभी श्याम रूप वाला नहीं है, तो दोनों में विरोध नहीं है क्या? एक घट श्याम रूप वाला और उससे भिन्न हो सकता है क्या? हाँ,
तो लेकिन इन दोनों प्रत्यक्षों को आप प्रमाण मानेंगे, लेकिन विषय भेद करके विरोध का परिहार करें। जब हम यह कहते हैं पाक रक्तता दशा में यह घट श्याम नहीं है, तो घट तो वही घट है, तो घट का भेद उसमें विषय नहीं है। उसमें जो विशेषण है श्याम रूप, उसका यह भेद है। जब रक्त बन जाता है तो उस समय उसमें श्याम रूप न होने से श्याम रूप का जो भेद है उसको श्याम रूपवत का भेद मान करके हम कहते हैं अयम घटना न श्याम। हम देखिए अयम न श्याम, इस शब्द मर्यादा से यहाँ हमें प्रतीत होने वाला अर्थ होता है श्याम रूपवान का भेद। लेकिन श्याम रूपवान तो घट होता है, वही घट है यह, तो उस घट का भेद इसमें नहीं हो सकता है। जो घट पहले श्याम रूपवान था वही घट है, तो इसलिए उसका भेद नहीं होगा। तो हम कहेंगे यह श्याम रूपवान का भेद नहीं, श्याम रूप का भेद है, और उसका प्रतिपादन कर रहे हैं श्याम रूपवत भेद के रूप में। ठीक है, एक बालक है, 10 वर्ष बाद उसी बालक को आप फिर देखते हैं, वह युवा बन जाता है, तो आप ऐसा कहेंगे यह युवा बालक नहीं है, यह युवा है, ऐसा कहेंगे ना। लेकिन यह बालक था, स्वयं देवदत्त था, वही देवदत्त है जो बालक था। यह देवदत्त है और ये 10 वर्ष पहले बालक था, वही है यह। फिर इसको हम बालक से भिन्न कैसे मानेंगे? कहते हैं ना अभी यह बालक नहीं है, तो वहां जो बाल्य अवस्था है वह नहीं है, इसी कारण से हम उसको बाल्यावस्था से जो युक्त है उससे भिन्न मानते हैं, व्यक्ति को लेकर के नहीं। इसको हम कहते हैं सविशेषणे ही विधि प्रतिषेधु सति विशेषे बाधे विशेषणम उपसंक्रामक। एक विशेषण को लगा करके विशिष्ट का विशेषण को लगा देते हैं तो उसको हम सविशेषण कहते हैं। विशेषण के साथ होने वाला विशेषण विशिष्ट शब्द से भी कहा जाता है। तो उसमें कुछ विधान करते हैं अथवा कुछ निषेध करते हैं, तो वहां पर यदि विशेष्यांश में वह विधान और निषेध संबद्ध नहीं होता तो विशेषण अंश में उसका संबंध होता है। सविशेषणे ही विधि प्रतिषेधु सति विशेष्ये बाधे, विशेषण के साथ उस विधेय और निषेध का संबंध नहीं है तो विशेषण में उसका संक्रमण हो जाता है। जैसे बालक पहले शिखावान था और यहाँ आने के बाद उसने शिखा का कर्तन कर दिया। अब हम कहेंगे अरे शिखी नष्टः, शिखी नष्टः नहीं, शिखी बालक तो है, शिखा नष्ट। जब शिखा विशेषण उसका नष्ट हुआ, लेकिन हम बोलते हैं शिखी नष्टः, शिखावान नष्टः, तो वहां पर जो विशेष्यांश है वो तो विद्यमान है, नष्ट नहीं हुआ है, तो नष्टत्व का वहां अन्वय नहीं हो पा रहा है, तो हम कहाँ उसका अन्वय करते हैं? उसके विशेषण में। तो वहां शिखा का नाश है। तो इसी तरह यहाँ इनके दृष्टांत में वो श्याम रूप का भेद है, उस घट में श्याम रूप युक्त का भेद नहीं है। श्याम रूप युक्त वही यह भी रक्त रूप युक्त हो गया है, उसके घट में कोई भेद नहीं, तो किंतु श्याम रूप का तो भेद है, उस भेद को लेकर के अयम श्याम घटो न ऐसा कहेंगे, विशेषण को लेकर। उसी तरह समझिए हम अपने में किंचिज्ञत्व को देखते हैं, अहम किंचिज्ञः, अहम किंचिज्ञः ईश्वरः सर्वज्ञः अहम ईश्वरो न। तो यहाँ पर जो ईश्वरत्व रूप धर्म है, सर्वज्ञत्व रूप ईश्वर का धर्म है, उस धर्म का भेद धर्मी भेद के रूप में प्रतीत हो रहा है। वास्तव में वही है वस्तु,
लेकिन उसमें हमने धर्म भेद कर दिया है, उपाधि भेद से भेद लगा करके यह किंचित है, वह सर्वज्ञ है, इत्यादि इत्यादि। तो उस रूप में हम देखते हैं तो हम वह नहीं है। आकाश एक ही है ना, यहाँ दो घट रखे हैं, यह एक घटाकाश है, वह एक घटाकाश है। यह घड़ा है, सुवर्णमय घट है, और वह मृत्तिका से बना हुआ है, मिट्टी का है। तो यहाँ मृन्मय घटाकाश और सौवर्ण घटाकाश एक है अथवा भिन्न है। जब भिन्न है तो हम नहीं हम कहेंगे, क्योंकि सौवर्ण देखिए दोनों यदि एक है तो देखिए यह एक क्या क्लेश होगा। सुवर्ण घड़े में विशेष प्रकार का कुछ गंगा जल रखा गया है और इसमें पीने के लिए पानी रखा गया है मिट्टी के घड़े में। आप बताइए किस आकाश में यह गंगा जल है? मृन्मय घटाकाश में है अथवा सुवर्णमय घटाकाश में? कहना पड़ेगा मृन्मय घटाकाश में तो गंगा जल नहीं है, तो दूसरा जल है, कहना पड़ेगा ना। यदि आकाश एक है तो यह व्यवहार में सांकर्य हो जाएगा ना। तो इसलिए हम उस उपाधि रूप विशेषण को लेकर के भेद का व्यवहार करते हैं, आकाश में तो कोई भेद नहीं। तो उसी तरह सच्चिदानंद जो स्वरूप है हमारा, उस स्वरूप में कोई भेद नहीं है। लेकिन शरीर इंद्रिय उपाधि आत्मा में भेद नहीं है। शरीर इंद्रिय और अन्य मन अंतःकरण इत्यादि लग जाने से यहाँ कुछ विशेष धर्म देखते हैं जो आत्मा का वास्तविक धर्म नहीं है। तो उसी के आधार पर हम ईश्वर से अपने को भिन्न मान रहे हैं। तो यह तो विशेषण का भेद हुआ, विशेष स्वरूप का भेद नहीं हुआ। इसीलिए विशेष स्वरूप का अभेद बोधित करने वाला जो महावाक्य है उसका अब इस प्रत्यक्ष के साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि विषय भिन्न हो जाता है। पातरक्ते घटे रक्तोयम नश्यामः इति वत् सविशेषणे हि इति न्यायेन जीव पर भेदग्राहि प्रत्यक्षस्य विशेषणीभूत धर्म भेद विषयकत्वाच्च।